क्योंकि हम सियासी बहरान से गुज़र रहे हैं जिसके ऊपर जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी है। अब क्या रूलिंग आइन के किसी लिविंग आर्टिकल को खा सकती है? परहैप्स नॉट। कासिम सूरी साहब की रूलिंग ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आइन के ज़िंदा और वाज़े आर्टिकल्स खाने की कोशिश की। आइडियली हमारी क्योंकि एक डिवाइडेड पॉलिटी है, मुनक़सिम सियासत है, इसमें चैलेंज ये आता है। जब मुझे याद है माजी में जो स्पीकर होता था वो पूरे हाउस का स्पीकर हो, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी या जिसे पार्लिमानी ज़बान में ट्रेजरी कहते हैं उसका स्पीकर नहीं होता, उसे अपोजिशन के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। बदकिस्मती से जैसे बाकी शोबों में ज़वाल आया है वैसे ही हमारे पार्लिमानी इदारों के इर्तिका में ज़वाल आया है और नतीजतन हमें कई मौक़ों पे गुमा होता है कि स्पीकर का ऑफिस एक पार्टीज़न वे में, एक जानिबदाराना रवैये के तौर पे सामने आता है। कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन कि क्या ये जो रूलिंग्स दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। जिस तरह पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो वो कानून बन जाता है, एग्जेक्टिव ऑर्डिनेंस जारी करती है तो उसकी हैसियत कानून की होती है महदूद अरसे के लिए। जुडिशरी फैसला करती है तो केस लॉ डेवलप होता है। इसी तरह दस्तूर और ये रूल स्पीकर को इजाज़त देते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आई है या कोई ऐसा सवाल आया है या प्रोसीडिंग्स में इर्रेगुलरिटी है तो एंटाइटल्ड है वो अपनी रूलिंग देने का, जिसे आइडियली चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम सियासी बहरान से गुज़र रहे हैं जिसके ऊपर जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब क्या रूलिंग आइन के किसी लिविंग आर्टिकल को खा सकती है? परहैप्स नॉट। कासिम सूरी साहब की रूलिंग ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आइन के ज़िंदा और वाज़े आर्टिकल्स खाने की कोशिश की। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, उसकी रोशनी में पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। तो ये कोई सीधा सवाल नहीं है क्योंकि एक डिवाइडेड पॉलिटिक्स में एक एबनॉर्मल सिचुएशन में ये चीज़ें सामने आईं। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा कि वो आइन के वाज़े आर्टिकल्स को उन्होंने ऑनर नहीं किया, मेरा ख्याल है कि ये जनरोसिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने उसको एरर तस्लीम करते हुए करेक्ट करने की कोशिश की। उसके ऊपर मतलब ये आर्टिकल 6 की बात हमारे यहाँ बात बात पे की जाती है। आर्टिकल 6 स्पेसिफिक है, इसका वाहिद आर्टिकल है जिसका इतलाक 23 मार्च 1956 से होता है और ये आइन को तहोबाला करने, सस्पेंड करने, अबेंस में रखने, एब्रोगेट करने। यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के से डिविएशन है या कॉन्स्टिट्यूशन की गलत इंटरप्रिटेशन है तो मेरा नहीं ख्याल उस पर आर्टिकल 6 बनता है, उस पर रेक्टिफाई करना। रूलिंग के बारे में भी ये रूल बताते हैं कि अगर आप गलत रूलिंग दे बैठे हो तो आप उसे हाउस के अंदर वोट करके रिसाइंड कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। स्पीकर इज़ कस्टोडियन, लेकिन लाजमी बात है अगर लंबे इजलास चलते हैं, पूरे सेक्रेटेरिएट की मैनेजमेंट भी होती है, प्रीसेंट की हुर्मत का भी ख्याल रखना होता है, मुअज़्ज़ज़ अरकान की रिहाइश का भी ख्याल करना होता है, तो उनको असिस्ट करने के लिए 2 ओहदे रखेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे भी रहा है कि 2 डिप्टी स्पीकर रहे हो, अच्छा, टू शेयर द लोड। और जब स्पीकर साहब ना बैठे हों डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करते हैं, जब स्पीकर साहब मुल्क में ना हो तो डिप्टी स्पीकर कायम मकाम स्पीकर बन जाते हैं। इससे बढ़ के ये तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड ओहदे हैं।
ہر اجلاس کے شروع ہونے پہ ایک پینل آف چیئر پرسنس اناؤنس کیا جاتا ہے. ان کا اختیار ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ نہیں ہوتا، لیکن چیمبر کے اندر ہونے والی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ان کو پریزائڈ کر سکتے ہیں، اور ان پروسیڈنگز کی ویلیڈیٹی بالکل وہی ہوگی جیسے اسپیکر نے پریزائڈ کیا یا ڈپٹی اسپیکر نے پریزائڈ کیا. اگر کوئی سمجھے تو فنکشنلی مثلا سپریم کورٹ میں تو 17 ججز ہیں، یہاں ایوان میں معزز 342 اراکین بیٹھے ہیں، 36 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، کتنی پارلیمانی کمیٹیز ہیں. پھر اب جب ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد ججز کی اپوائنٹمنٹ، کیئر ٹیکرز کی اپوائنٹمنٹ، الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی اپوائنٹمنٹس، وہ سارے پارلیمانی رستے سے آتی ہیں. تو ایک طرح سے اس ادارے کو یہ صرف سیشن کے دنوں میں کام کرتا نظر نہ آئے، یہ بلکہ ہمیں پورا سال مؤثر انداز میں کام کرتا نظر آئے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب یو ول ہیو اے ڈائنامک اسپیکر. یہ میرا خیال ہے ہمیں ٹرم میں ہی از کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یہ وارنٹ آف پریسیڈنٹ میں بہت بڑا عہدہ ہے. اگر صدر مملکت جو ریاست کی علامت ہیں وہ کسی غیر ملکی دورے پہ گئے ہوں تو سب سے پہلے چیئرمین سینٹ جو کہ سینٹ کے کسٹوڈین ہیں وہ قائم مقام صدر پاکستان بن جاتے ہیں. اگر وہ بھی کسی وجہ سے ملک سے باہر ہوں تو پھر اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بن جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور یہی کیفیت ہے صوبوں میں، اگر گورنر موجود نہ ہو تو وہ جو اسپیکر ہیں وہ قائم مقام گورنر بن جاتے ہیں. تو گویا یہ بہت اہم کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے.